हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर। और आज के सेशन में हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई बॉडमास रूल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है और दोनों के आंसर बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या आपको भी है कन्फ्यूज़न? तो चलिए सीखते हैं सही आंसर के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना होगा। तो हम सीखेंगे आज बॉडमास रूल। तो जो बॉडमास है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बॉडमास बोला जाता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। और सबसे पहले आज हम जानेंगे बॉडमास का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले आप देखिए, बी फॉर है ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स का अर्थ क्या होता है? अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह के ब्रैकेट्स हो तो आप उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर या फिर पावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और √2। तो इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चन में होंगे तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स के बाद इनको सॉल्व करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डी फॉर होता है डिवीज़न या फिर भाग। और उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा, ए फॉर एडिशन या फिर जोड़ का चिन्ह, एस फॉर सब्ट्रैक्शन या फिर घटाओ। तो अब आप जान चुके हैं बॉडमास का फुल फॉर्म। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसको याद भी रखना होगा। और सेशन के लास्ट तक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तक आप सीख चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपको रिकॉल करने का। तो अभी आपने क्या सीखा? बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर या फिर पावर, डी फॉर डिवीज़न या फिर भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा, ए फॉर एडिशन या फिर जोड़ और एस फॉर सब्ट्रैक्शन या फिर घटाओ। तो अभी आप ये सब सीख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो पहला क्वेश्चन देखते ही आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि क्या इसमें बॉडमास रूल हम जब ब्रैकेट्स है तो जी हाँ, हमें ब्रैकेट्स बिल्कुल दिख रहा है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, और बाकी का जो क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल सेम टू सेम ही लिख देते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? 4 और 5 को जोड़ना है। तो 4 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा एक स्टेप हो गया पूरा। अब हम देखेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में कोई ऑर्डर या पावर है? तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे क्या डिवीज़न मतलब भाग है? तो भाग का कोई सिंबल नहीं है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल तो है। तो अब हम सिंबल को करेंगे सॉल्व। तो 10 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा आपके पास 90, है ना। तो जैसे ही 90 आता है और हमारे क्वेश्चन में कोई भी अलग से कोई सिंबल नहीं है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है ब्रैकेट्स के अंदर 3 × 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास ब्रैकेट्स है। तो जी हाँ, ब्रैकेट्स तो बिल्कुल है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है हमें। 3 × 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 12। उसके बाद बाकी का क्वेश्चन जो होगा उसको सेम टू सेम ही लिख देंगे, है ना। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमारे पास कोई ऑर्डर या पावर है। तो जी हाँ, 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 को कैसे सॉल्व किया जाता है? जब हमारे पास 2 की पावर 2 होता है तो हम उस 2 को 2 बार गुणा कर देंगे। तो हमारे 2 को हमने सॉल्व किया, कितना आया? 4, है ना। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे पास कोई डिवीज़न या फिर भाग है। तो नहीं। क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। तो अब हम कर देंगे 12 और 4 को मल्टीप्लाई। तो 12 और 4 को मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आंसर होगा 48। तो ये हमारा आंसर हो गया और हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। मेथड में आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या आपके पास कोई ब्रैकेट है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या है? 25 और 5 को हमें करना है एडिशन। एडिशन क्यों करना है? क्योंकि एडिशन का सिंबल लगा हुआ है। तो आप कर दीजिए एडिशन। 25 और 5 को एडिशन करते ही हमें मिल जाएगा 30। उसके बाद एक सिंबल है हमारा डिवाइड बाई 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ऊपर जो लिखा हुआ है वही सेम टू सेम उतारा है, हमने कुछ अलग से नहीं किया। अब हम देखेंगे क्या हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर है। तो बिल्कुल नहीं। डिवाइडेशन या फिर डिवीज़न है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। तो कर दीजिए डिवाइड।
30 को किससे डिवाइड करना है? 5 से, है ना। बाकी का सेम उतार देते हैं, बाकी का सेम उतार देंगे और 5 से 6 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, तो 6 × 2 + 5, ये हमारा है 5 - 2। बाकी का मैंने सेम उतारा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो जी हाँ बिल्कुल है, लगाओ टिक और करो सॉल्व। तो 6 2 जा 12, फिर बाकी का सेम, +5 - 2, है ना। अब हम देखेंगे एडिशन, तो जी हाँ बिल्कुल है, तो 12 और 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, फिर बाकी का सेम टू सेम उतारो -2। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल जी बिल्कुल है, माइनस तो है ही, तो 17 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बताइए, हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और हम कर चुके हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ते ही हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, ब्रैकेट है तो बिल्कुल नहीं है, उसके बाद क्या कोई ऑर्डर है? तो बिल्कुल नहीं है। डिवीज़न बिल्कुल है, डिवीज़न मतलब एक डिवीज़न ये है 10/2। तो पहले आप 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है गया? 5, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए, इस पोर्शन में हमारे पास डिवाइड बाई 3 है, तो डिवाइड बाई 3 हमें किसको करना है? तो चलिए मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख देती हूँ, क्या पता आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, है ना। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। अब हम देखेंगे डिवाइड अभी बाई 3 करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद हम बाकी का सेम उतार रहे हैं, ×5। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? अब हम डिवाइड को कर चुके हैं सॉल्व। अब हम देखेंगे हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम वो एक ऑड इवन नंबर का हमारे पास नंबर हो रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। 1 को 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी ऐसे ही रहेगा। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। अब इस वीडियो में सीख चुके हैं कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। तो आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और उस 5 का फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे के साथ मल्टीप्लाई। जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो आप सबसे पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, और उस 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो चुका है 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। और अब हमारे पास आगे कोई सिंबल नहीं है, और जो यहाँ पे 25/9 है, 9 से हम 25 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं सॉल्व, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो इजी लग रहा है, चलिए करके देखते हैं सॉल्व। क्या हमारे पास ब्रैकेट है? तो जी हाँ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। 3 + 6 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर हमें 5 + 4 करना है, तो 5 + 4 तो कितना ईजी है, 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, है ना। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास ऑर्डर है कोई? तो जी बिल्कुल नहीं है। डिवाइड हाँ है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 + 6 मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड 3 है, तो चलिए कर देते हैं 3 से डिवाइड। 3 3 ज़ा 9, तो हमारे पास कितना आ गया? 3 + 6 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन है? तो जी हाँ है, तो चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3 + 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो चलिए हो गया हमारा एक स्टेप पूरा। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन में कोई और सिंबल है? तो जी हाँ एडिशन का है, तो एडिशन कर दिए सॉल्व। तो 18 + 3 क्या करेंगे? ऐड करेंगे और आ जाएगा 21। वेरी नाइस। तो 21 आ चुका है हमारा आंसर, और ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम कर चुके हैं सॉल्व। आगे कुछ सिंबल नहीं है तो हमें कहीं और आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं क्या हमारे पास कोई और भी क्वेश्चन है। तो जी हाँ एक क्वेश्चन तो बचा हुआ है,
तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। ये वाला नंबर आपका क्वेश्चन है बहुत इजी। क्या हमारे पास कोई ब्रैकेट है? तो जी बिल्कुल नहीं है। क्या हमारे पास कोई ऑर्डर या पावर है? तो जी हाँ, 10 की पावर 2 दिख रहा है। तो 10 की पावर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं? आ जाएगा, 10 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है ना। तो अब हम करेंगे 100। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप अपने हिसाब से अब इजी मेथड में कर सकते हैं। अब हम करेंगे माइनस का 60 डिवाइड बाई 8। ये हमारे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम जैसा दिया हुआ है हमने बिल्कुल वैसे ही उतार लिया है। अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में कहीं डिवीज़न है? तो जी हाँ बिल्कुल है। तो 100 को ऐसे ही रख देंगे, माइनस 16 डिवाइड बाई 8। तो 8 से आप 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है ना। तो हमें क्या मिल गया? 100 माइनस 2। अब क्या हमारे पास कहीं पे मल्टीप्लिकेशन है? तो बिल्कुल नहीं है। एडिशन है? तो बिल्कुल नहीं है। सब्ट्रैक्शन है? जी हाँ है। तो 100 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 98। क्या आपको कुछ समझ में आया पूरे सेशन में? तो उम्मीद करती हूँ पूरे सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर से बॉड मास का फुल फॉर्म और बॉड मास को कैसे फॉलो कराना है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, अब आप ये सब सीख चुके हैं। तो अगर और आप चेक कर सकते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आपने इस सेशन से कितना सीखा और ये सेशन आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। उम्मीद करती हूँ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो